Good morning, students. In a previous class, we have already studied about the struggles for equality, how means people had struggled to attain equality in the society. जैसे हमने देखा कि the main reasons for the inequality is the poverty. First of all, we have seen poverty, गरीबी की वजह से उन लोगों को inequality का face करना पड़ता है, असमानता का व्यवहार फेस करना पड़ता है। देन वी हैव सीन द लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास साधन नहीं, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, इसीलिए वो लोग को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देन वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स and many other social and cultural background also. On the basis of these, many people have been discriminated, or inequality is still prevailing in many parts of the country. Then we have seen one incident of Tawa Matsya Sangh, in which uh, the people, the dam was to be built, and the people were displaced from there, and they were asked to leave there, that place, and go somewhere else to start a new life. नई जिंदगी वापस से शुरू करने के लिए उनको बोला गया कि आप वो जगह छोड़ करके, क्योंकि वहां पर डैम बनेगा। So what happened? The people did not left the villagers did not left, but they means settled themselves around the reservoir. जब डैम बना, बांध बना, तो उसके चारों तरफ ही वो वहाँ बांध के चारों तरफ ही रहने लग गए, और वहीं पर थोड़ा बहुत मछली पकड़कर अपनी लाइवलीहुड चलाने लगे। Then afterwards we have seen that this uh, with Tawa Matsya Sangh was or means made for the villagers. Up now we are going to see how people fought for their rights in Tawa Matsya Sangh. वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर अपनी लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कैसे लोग लड़े। टुडे वी आर गोइंग टू read about that. Now, in 1994, the government gave the rights for fishing in Tawa Reservoir to private contractors. Now, previously, as we have seen earlier in this lesson, that people, the villagers, as they were asked to be displaced to go to other place and live, but they settled there only near the डैम, और वहां पर ही थोड़ा बहुत मछली पकड़कर अपनी कंटिन्यू लाइफ कर रहे थे। बट व्हाट हैपेंड इन 1994, suddenly the government gave the right of fishing to the private contractors. प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे, उनको गवर्नमेंट ने ये राइट दे दिया कि वो लोग वहां पर अब तवा रिजर्वायर में फिशिंग करेंगे। मींस दैट मींस कि जो विलेजर्स जो वहां पर फिशिंग कर रहे थे, अब उनको वो राइट नहीं है वहां पर। अब वो राइट किसको दे दिया गया है? प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, और वो भी राइट दिया है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। नाउ दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रू द लोकल पीपल अवे। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, वहां पर जो लोकल पीपल विलेजर्स रह रहे थे, जो मछली पकड़कर अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर रहे थे, उन लोगों को उन्होंने वहां से हटने के लिए बोल दिया। लोकल पीपल को वहां से हटने के लिए बोल दिया। drove the local people away and got cheap labor from outside। और वहां पर उनको मच्छी पकड़ने के लिए जो लेबरर्स, जो वर्कर्स की जरूरत हुई, इन प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो बाहर से दूसरे लोगों को ला करके, जो कि कम पैसे में उनके लिए काम करते हैं, उनको ला करके वो अपना काम करवा रहे थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। और जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उन लोगों को उन्होंने हटने के लिए बोल दिया। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside। cheap labor means बाहर से जो कम पैसे में काम करने वाले लोग थे, उनको वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने बुलाया, ताकि वो उनके लिए मच्छी पकड़कर उनका जो काम कर सकें, उनके लिए काम कर सकें। और जो वहाँ पर जो ऑलरेडी विलेजर्स जो काम कर रहे थे, उनकी जो लाइफस्टाइल वहीं पर की थी, जो फिशिंग पे ही डिपेंड करती थी, उनको उन लोगों ने हटने के लिए बोल दिया प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने। द कॉन्ट्रैक्टर्स began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing the hoodlums। अब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा कि विलेजर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया। किन विलेजर्स को? जो विलेजर्स वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे, दे वर मीन्स नॉट रेडी टू लीव द प्लेस एंड गो। उन विलेजर्स को, उन फिशरमैन को, उन लोगों ने, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने डराना धमकाना शुरू कर दिया, और बड़ी-बड़ी मशीन्स वगैरह लाकर भी उनको
काफ़ी तरीके से अ, उनको मतलब किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश की। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. Now the villagers जो वहाँ पर ऑलरेडी रह रहे थे लोकल पीपल वो एकजुट हो गए, एक साथ हो गए और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन सेट किया कि यूनाइट होकर के वो अपने राइट्स वो अपने अधिकार वो बचाकर रहेंगे। उनको अधिकार जो भी मिला है फिशिंग राइट्स का वो ऑलरेडी वहाँ पर स्टार्टिंग ऑनवर्ड से रह रहे हैं। अब वो अपना राइट किसी और को नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ। अब कौन-सा ऑर्गेनाइजेशन था वो? तवा मत्स्य संघ इन शॉर्ट फॉर्म इट इज़ कॉल्ड एज़ टीएमएस। अब ये जो न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ था, ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड चक्का जाम that is road blockade demanding their rights to continue for their fishing for their livelihood. दैट मीन्स अब जो ये विलेजर्स एक मत हो गए, यूनाइट हो गए और एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया दैट इज़ तवा मत्स्य संघ ताकि वो अपने राइट्स के लिए लड़ सकें कि उनको वहाँ से जगह खाली करने को नहीं बोला जाए और वो उसी रिजर्वायर में पानी के जो ये डैम बनाया था बाँध का, वहाँ पर ही वो उसके आस-पास रह कर के अपना फिशिंग लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सकें और उसके लिए उन लोगों ने क्या करा, रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ करी, रैलियाँ निकाली, चक्का जाम हड़ताल करी, रोड ब्लॉकेड कर ली, किसके लिए? ताकि उनकी क्या डिमांड थी? राइट फॉर फिशिंग, फिशिंग करने का उनको अधिकार मिला जाए। In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. और इनके रिस्पॉन्स के लिए जब इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिया, रोड ब्लॉकेड करना शुरू कर दिया, तो इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने क्या करा? एक कमेटी बनाई। अब इस कमेटी ने क्या करा? इस कमेटी ने जब गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में कमेटी बनाई और इस कमेटी ने क्या करा? एक ऑर्डर अप्रूव कर दिया कि वो अब जो फिशिंग मैन हैं, जो विलेजर्स हैं, उनको ये राइट मिल गया कि वो वहाँ पर रहकर कंटिन्यू अपनी फिशिंग कर सकते हैं। आया समझ में इतना? पहले तो गवर्नमेंट ने इश्यू करा प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो उनकी ये राइट है कि वो लोग वहाँ पर अपना फिशिंग कर सकते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, बाहर से लेबर ला कर के काम करने वाले लोगों को ला कर के वहाँ पर काम करने के लिए बोला और जो वहाँ के लोकल पीपल थे, उन लोगों को उन्होंने हटने के लिए बोला। जब इन लोगों ने अपनी वॉइस रेज़ की, अगेंस्ट में खड़े हुए ये विलेजर्स, ये फिशरमैन जब अगेंस्ट में खड़े हुए इस बात के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट में, तो गवर्नमेंट ने अगेन एक और डिसीजन लिया और एक कमेटी फॉर्म करी, जिस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि फिशिंग राइट्स वापस से विलेजर्स को मिल जाना चाहिए। In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. अब 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा कि जो तवा डैम जो बना था, तवा बांध बना था तवा रिवर पे, उसके जो उसमें जो फिशिंग के राइट्स हैं वो लोकल पीपल को ही मिल जाने चाहिए वापस से, उन्हीं को विलेजर्स को वापस दे दिए जाएँ। So a 5-year lease agreement was signed 2 months later और 2 महीने बाद ही एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें इन फिशरमैन्स को, इन लोकल फिशरमैन्स को ये मीन्स राइट्स दे दिया गया कि वो अपने फिश लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सकते हैं वहाँ पर मच्छी पकड़ करके रिजर्वायर में। On January 2nd, 1997, people from 33 villages of Tawa started a new year with the first catch. अब जनवरी 2 में 1997 में इन लोगों को गवर्नमेंट ने क्या 1996 में उन्होंने डिसीजन दिया गवर्नमेंट ने कि वो फिशिंग राइट्स उनको वापस से मिलेंगे विलेजर्स को और 1997 में जनवरी में ही काफ़ी जो विलेजर्स थे, विलेज के जो लोग थे एक तरीके से उनके लिए एक नया साल आया, नई खुशियाँ लेकर आया कि वो खूब सारी उसमें अब रिज़र्वायर में वहाँ पर उनको राइट मिल गया था मच्छी पकड़ने का। So with the TMS taking over, the fisher workers were able to increase their earnings substantially. और जैसे ही तवा मत्स्य संघ बना, ऑर्गेनाइजेशन बना और इस संघ से रिलेटेड
जो भी फिशर वर्कर्स थे वहाँ पर, विलेजर्स जो इससे कॉन्टैक्ट में थे, उनकी अर्निंग्स धीरे-धीरे बढ़ने लगी। सब्सटेंशियली मीन्स धीरे-धीरे वो अच्छा पैसा कमाने लग गए। This was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at the fair price. अब ये इसलिए हुआ, इसलिए फिशर वर्कर्स अच्छे पैसे कमाने लग गए टीएमएस से, तवा मत्स्य संघ से, ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि इन लोगों ने कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज करी, सेटअप करी एक कोऑपरेटिव, जहाँ पर उनको जितने भी वो मछली पकड़ते थे, उनके लिए उनको एक फेयर प्राइस मिलता था। एक सही मीन्स मनी जो डिसाइडेड था वो उनको अच्छा पैसा मिलने लगा वहाँ पर से कोऑपरेटिव से। The cooperative would then arrange to transport and sell this in the market where they would get a good price। और फिर बाद में ये जितने भी फिशर वर्कर्स थे वो अपनी मछली पकड़ के इन कोऑपरेटिव को बेचते थे और अच्छा पैसा मिल जाता था, कोऑपरेटिव उनको अच्छा पैसा देता था। Now the cooperatives used to sell further these fish to and transport it to the markets, nearby markets में कोऑपरेटिव बेचते थे और फिर जब उनको भी अच्छा पैसा वहाँ से मिलने लगा था। They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier। अब 3 गुना पहले से ज़्यादा उनकी अर्निंग अच्छी होने लगी। वो ज़्यादा पैसा कमाने लग गए जितना पहला कमाते थे जब तक मत्स्य संघ नहीं बना था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना था, उससे कहीं ज़्यादा वो अच्छा कमाना लग गए थे, पैसा मिलने लगा था उनको। The TMS has also begun giving the fisher workers loan फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स। अब जो टीएमएस ऑर्गेनाइजेशन बना, तवा मत्स्य संघ का ऑर्गेनाइजेशन बना, अब इन लोगों ने क्या करा, लोन्स भी देना शुरू कर दिया फिशर वर्कर्स को, ताकि वो अगर उनकी कोई पुरानी नेट्स हैं, मच्छी पकड़ने की जो नेट्स होती हैं, जाल होता है, अगर वो उसको रिपेयर करवाना मांगते हैं या नई नेट्स खरीदना मांगते हैं, नई जाल खरीदना मांगते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, तो वो उसके लिए वो तवा मत्स्य संघ से लोन भी ले सकते हैं इजीली। By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that what people organization get their rights to livelihood, they can be good managers। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग फिशरमैन और कोऑपरेटिव्स वगैरह कमाई ज़्यादा होने लगी, पैसा ज़्यादा कमाने लगे, तो एक तरीके से ये टीएमएस ने बता दिया, दिखा दिया कि अगर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हों, अगर जो सब लोग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें, तो वो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं कोई भी काम, अपनी ज़िंदगी जो कंटिन्यू रखते हैं, वो अपनी लाइवलीहुड जो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो एक प्रॉपरली अरेंज तरीके से करेंगे तो वो बहुत अच्छा कमा सकते हैं। Now this picture is showing about the members of TMS protesting at a rally above and a member of the cooperative weighing the fish। अब ये तो कोऑपरेटिव के मेंबर हैं, जो टीएमएस कोऑपरेटिव बनाया गया उसके मेंबर्स हैं, ये वे कर रहे हैं कि कितनी मछली ये फिशर वर्कर्स ने दिया है, और यहाँ पर ये बता रहे हैं रैलीज वगैरह निकाली है फिशर वर्कर्स ने, लोकल विलेजर्स ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। नाउ क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के खिलाफ जो कैसे कैसे लोग अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं तो लोग किस टाइप से अपना अपोजिशन बताते हैं, अपना एजिटेशन करते हैं, उनके खिलाफ कैसे आवाज उठाते हैं। While some join protest movement to fight inequality, कुछ लोग प्रोटेस्ट मूवमेंट, एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अगेंस्ट में, किसके, इनइक्वालिटी के। अगर वो देखते हैं लोग कि उनको इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ रही है, असमानता के व्यवहार हो रहा है उनके साथ, तो वो एक तरीके से मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करते हैं। Others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality। कुछ तो प्रोटेस्ट मूवमेंट ज्वाइन करते हैं, कुछ अपने पेन यूज करते हैं। पेन मीन्स इन राइटिंग फॉर्म, मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में या कोई भी पैम्पलेट्स वगैरह में इशू करके किसी भी तरीके से वो अपने राइटिंग फॉर्म में अगेंस्ट अपना एजिटेशन बताते हैं कि उनके साथ क्या इनइक्वालिटी का असमानता का व्यवहार हुआ जा रहा है। और कुछ अपनी वॉइस रेज करके मीन्स अगेंस्ट में स्लोगन्स वगैरह बोल करके, जोर जोर से प्रोटेस्ट करके
and their ability to dance to draw attention to the issues of equality. और कुछ रैलीज निकालते हैं, नाचते कूदते, ताकि वो लोगों का अटेंशन, गवर्नमेंट का अटेंशन गेन कर सकें, ताकि लोगों को भी पता चले और गवर्नमेंट को भी पता चले कि उनके साथ कैसे असमानता का व्यवहार हो रहा है. Writers, singers, dancers, and artists have also been very active in the fight against inequality. और कभी भी जब राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स और आर्टिस्ट, ये कोई भी कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, अगर इनको कभी भी कोई इनइक्वालिटी का, असमानता का व्यवहार इनके साथ हुआ है, तो वो बड़े एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया है टू फाइट अगेंस्ट दिस सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी. Often poems, songs, and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. और कभी-कभी तो स्टोरीज, पोएम्स और सॉन्ग्स इस तरीके से हमको इंस्पायर करते हैं कि हम उससे इंस्पिरेशन हमें बहुत मिलता है और हम अपने जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं और खड़े हो जाते हैं. इतना इंस्पायर होके इन सॉन्ग्स, पोएम्स और स्टोरी से हम लोग अपने खिलाफ जो हमारे को डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी या कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाने को इजीली खड़े हो जाते हैं. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. Now we'll see how the Indian Constitution is considered as a living document. Living document means which is having the real meaning in our life. हमारे लाइफ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है. The foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is recognition that all people are equal. अब जितने भी फाउंडेशन मूवमेंट्स के जो फाउंडेशन है, बेसिस है, कोई भी मूवमेंट का जो बेसिस है, या इंस्पिरेशन पोइट्री या सॉन्ग से या इक्वालिटी का जो कोई इंस्पिरेशन हमें मिलता है, वो मेन इसीलिए मिलता है क्योंकि वी आर बीइंग प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन आवर कंट्री. हमें एक समानता का अधिकार मिला है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से. इसीलिए हम बोल्ड इनफ हो जाते हैं. हमारे प्रति जो भी गलत व्यवहार होता है, उसके प्रति आवाज उठाने के लिए हम बड़े बोल्ड हो जाते हैं. बिकॉज वी हैव द राइट ऑफ इक्वालिटी which is given by our Indian Constitution. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. Movement and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. Now, movement and struggles for equality continuously movements और struggle फाइट हो रहे हैं अपनी कंट्री में. क्यों? बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें जस्टिस प्रोवाइड करने की देता है कि हमें जस्टिस मिलेगा अगर हम आवाज उठाएंगे किसी इन असमानता के खिलाफ या डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ. The fisher workers in Tawa Matsya Sangh hope that the provisions of constitution will become a reality through their participation in the movement. और फिशर वर्करमैन ने ये बता दिया कि उनके पार्टिसिपेशन से ही ये उनके पार्टिसिपेशन से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि हमें समानता का अधिकार है, वैसे ही उनको इक्वालिटी मिली है, उनको उनका राइट मिला है. By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. और इसीलिए उनको living document के लिए कहा जाता है. हमारा constitution एक living document कहा जाता है. Something that has real meaning in our lives. That means जिसका हमारे जिंदगी में बहुत रियलिटी में एक बहुत बड़ा योगदान है. In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for greater recognition of equality and on existing as well as new issues. और इसीलिए हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हम लोग कुछ चाहे नहीं न्यू इश्यूज रेज हों या कोई पुराने ही कंटिन्यूएशन में कोई पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्क्रिमिनेशन या सिचुएशन ऐसी हो रही हो, तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाने में पीछे नहीं हटते. Now next, issues of equality are central to the democracy. अब issues of equality जो भी issues create होते हैं equality से related,
वो सेंट्रल टू डेमोक्रेसी होते हैं, क्योंकि बिकॉज आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वेयर वी हैव द राइट टू choose the government, and we have the right for equality। और इसीलिए इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं तो हम लोग वो चूज करते हैं कि हम लोग आवाज उठाते हैं, एंड फाइनली वी गेट द this equality and justice। In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy। और इस बुक में हमने मोस्टली ये इक्वालिटी मीन्स चैलेंज बताया है एक इंडिया कंट्री इंडिया के लिए, कि जहाँ पर हर किसी को इक्वालिटी प्रदान करने का मीन्स बोला गया है, दिया गया है, राइट दिया गया है कि एवरीबॉडी टू बी ट्रीटेड इक्वली। और जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत भी इनइक्वालिटी देखने को मिलता है, देन दे कैन इजीली मूव टू द कोर्ट्स एंड ऑल टू फाइट फॉर इक्वालिटी। These you have read include the privatization of health services in the country, the increasing control that business houses exert on media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton। अब ये जो inequality फेस करते हैं, जो कि मीन्स हम क्लियर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, या मैन और वुमेन के वर्क में, या जो इन्फ्लुएंस देखते हैं बिग बिजनेस हाउसेस का किसी मीडिया के ऊपर। तो ये सब हम लोग जो देखते हैं इनइक्वालिटीज, ये धीरे धीरे हम चाहते हैं कि ये इनइक्वालिटी भी कम होती जाए, इन लोगों को भी इम्पोर्टेंस दिया जाए, और दे शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड इक्वली, देन ओनली वी कैन से दैट यस सर्टनली इक्वालिटी प्रिवेल्स इन आवर कंट्री। these issues substantially affect poor and marginalized communities। और जो ये इश्यूज हैं डिस्क्रिमिनेशन के, ये मोस्टली कौन से लोगों को अफेक्ट करते हैं? पुअर और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। मार्जिनलाइज मैंने पहले ही बताया आपको, मार्जिनलाइज वो कम्युनिटीज होती हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस उनको अलग मानते हैं, वो माइनॉरिटी ग्रुप में मानते हैं, और वो उनका अलग ही एक अपना ट्रेडिशन कस्टम होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो दूसरे ग्रुप से मीन्स सिमिलर नहीं अपने आप को देख पाते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर kept as a marginalized group। And we have read about already the marginalized group of Adivasi, because their language, their custom, their tradition, their way of means clothing and everything is means very much different। और इसीलिए और वो अपने जिंदगी में कुछ चेंजेस भी नहीं लाना मांगते, दे वांट टू कंटिन्यू विद their life which is they have to which they are already continuing from past many years। और वो बिल्कुल भी अपना चेंज नहीं मांगते, दे डोंट वांट टू मूव or to grow in their life। And that is why such marginalized groups, poor communities, they face the social equality inequality more in the country। दिस इज द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी इन द डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी में एक तरीके से ये मेन पॉइंट है जहाँ पर पुअर पीपल और मार्जिनलाइज लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और हम एक तरीके से नहीं बोल सकते कि इक्वालिटी मीन्स इन लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिल रहा है, इन ये लोग फेस करते हैं, बट इफ दे विल रेज द वॉइस अगेंस्ट इट, श्योरली दे विल गेट द justice। The dignity and self-respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, and if they are not discriminated against। That means इन communities को, poor people को, marginalized communities को अगर proper adequate resources means proper money मिला जाए, पैसा इतना मिला जाए कि वो अपना फैमिली को सपोर्ट कर सकती है और टेक केयर अच्छे से कर सकती है, संभाल सकती है, तभी, और उनको किसी बात का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, तभी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इनको डिग्निटी, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिजर्व रख सकते हैं हम लोग। तो this comes to an end of the lesson। I hope you have understood how the struggles for equality, and if any discrimination and inequality is still prevailing in the society, this is just because uh, of discrimination, or you because of poverty and all. For that, you have to raise your voice, and you need a support, need to support that particular community so that they can also have the respect, self-respect, and dignity in the society। So this comes to an end of the lesson।
question and answers. I'm going to uh, share it in the group. You can complete it. Though the question answers are not there in this lesson, but then also extra questions I have made it from this lesson. I will share it in the group. You do it in the notebook. Clear? And if any doubt, then also you can ask me in the next class. Till then, take care. Thanks.